हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। पीवाईक्यूज की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी की आज हम लोगों का फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग कोस्टल एरिया पढ़ेंगे और आइलैंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ चैप्टर का पीवाईक्यूज ये कोस्टल एरिया से रिलेटेड और आइलैंड से रिलेटेड इसमें पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो ये छोटा ही चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तटीय भाग पढ़ने से पहले मतलब उसका क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। वैसे मैंने इसका क्लास पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग को समझना है तो जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है कोस्टल एरिया में, ये इंडिया का मैप है। इसमें देखिए जो देखिए एक क्या है पूर्वी साइड है, ये क्या है पश्चिमी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय मैदान है, तटीय भाग है, वो है कोंकण और मालाबार। कोंकण कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक का जो एरिया है उसको कोंकण तट कहते हैं। देखिए जो तट है ये समुद्र से सीमा क्या कर रहे हैं, बॉर्डर टच कर रहे हैं। ये पूरा इंडिया का जो ये एरिया है, ठीक है, पश्चिमी एरिया और ये पूर्वी एरिया पूरा। तो जो ये एरिया कर रहा है, समुद्र से सीमा साझा कर रहा है, समुद्र से बॉर्डर टच कर रहा है, उसी को तटीय एरिया कहते हैं या तटीय भाग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय भाग है वो दो हैं, कोंकण और मालाबार तट। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है ये समझ लीजिए, तो गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक है। ठीक है, मालाबार तट जो है वो कर्नाटक से लेकर के कहाँ तक है, केरल तक है। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्वी भाग में देखिए तो उत्तरी सरकार आता है जो कि उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद कोरोमंडल आता है जो कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। ठीक है, और जो सबसे इसका सुदूर दक्षिण पॉइंट है उसको केप कोमोरिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। मतलब इसको बेसिक अगर आप मैप डाउनलोड करके देख लीजिए या आपके पास मैप होगा उसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो कौन सा कोरोमंडल तट पे अवस्थित है, तो ये है जो नागपट्टनम है, ये क्या हाँ कोरोमंडल तट पे अवस्थित है। तो कोरोमंडल तट पे अवस्थित है, तो ये इसका मतलब आपको पता होना चाहिए पहले कि कोरोमंडल तट है कहाँ पे। ठीक है, तो ये पूर्वी साइड है। कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसको लोकेशन वाइज याद कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो तट है उसमें से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन, देखिए यहाँ पे मैप में आप सुदूर दक्षिण पॉइंट देख पा रहे होंगे केप कोमोरिन। तो इसके बीच और कृष्णा डेल्टा के बीच कौन सा स्थित है, तो कोरोमंडल स्थित है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश से शुरू, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कृष्णा डेल्टा है। ठीक है, और केप कोमोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये जो एरिया है ये कोरोमंडल तट का एरिया है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो केरल तट को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे केरल का एरिया ये है। केरल तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी हो जाता है, बस आप एक मैप बना लीजिए और उसमें पूरा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये रिसेंट के क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन 2015 के हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो वह क्या है, कच्छ का जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे स्थित है कोरी निवेशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया है, तो गुजरात के बाद किसकी है सबसे लंबी, तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग 2-3 रैंक याद कर लीजिएगा। पहले रैंक पे क्या है, गुजरात है 1214 किलोमीटर। फिर उसके बाद सेकंड रैंक पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। ये तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको गुजरात नहीं दिया है तो आंध्र प्रदेश दे सकता है, तमिलनाडु दे सकता है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन भारत के पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है, तो कराईकल जो है ये भारत के पश्चिमी तट पे नहीं, ये पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है उसका ये क्षेत्र है, म्यूनिसिपल एरिया का एरिया है ये कराईकल। तो ये क्या है, पूर्वी तट पे स्थित है। जो पाक खाड़ी है वो किन के बीच स्थित है, तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक खाड़ी स्थित है। ठीक है, फिर वही चीज है, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है। तो पाक जल संधि भारत को पृथक करती है श्रीलंका से। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो देखिए, जैसे कि मैप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है,
यहाँ पे पाक जल संधि होता है जो कि श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। ठीक है, ये देखिए बहुत पुराना भी क्वेश्चन मत पढ़िए, उसको स्किप कर जाइए, क्योंकि इस टाइम जो रिसेंट में क्वेश्चन आ रहा है उससे एक आइडिया लग जाता है। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, ये पूछ लेता है भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो 9 राज्य जो है वो भारत के, जो कि किसके किनारे स्थित हैं, समुद्र के किनारे स्थित हैं। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। आप मैप में देखेंगे तो आपको खुद ही पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, आर ओ 2017 में पूछ लिया है। देखिए ये, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? अभी आपने देखा 9 है। ठीक है, ये देखिए 2014 का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया। ठीक है, आर ओ का ही क्वेश्चन है, जो कि 2014 में आया हुआ था, फिर 2017 में भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द्वीप समूह, आइलैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइलैंड से क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। इतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, तो इसमें मैं पीवाईक्यूज ही ज़्यादा डिस्कस करूंगी। डिटेल में मैं लेके आऊंगी सीरीज, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक में पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी आ रहा है, जैसे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं लेके आ रही हूँ एक एक टॉपिक, फिर इंडियन ज्योग्राफी भी लेकर के आऊंगी जब वो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो द्वीप समूह में देखिए ये अंडमान, पहले सबसे पहले हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में समझ लेते हैं। तो जो अंडमान देखिए ऐसे पूरा ये मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये अंडमान है और ये पूरा निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान जो द्वीप समूह है इसमें सबसे जो ऊपरी पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ अंडमान कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अंडमान कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड रैंक पे आता है उसको मध्य अंडमान कहते हैं, यानी मिडिल अंडमान। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा उसको लोअर अंडमान कहेंगे। और पोर्ट ब्लेयर जो है, पूछ लेता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो ये लोअर अंडमान के नीचे स्थित है और लिटिल अंडमान के ऊपर स्थित है, यानी कि लिटिल अंडमान के, अब देखिए किसके बीच में स्थित है पूछ लेता है, तो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रैंकिंग याद कर लीजिए, आता है अरेंज करने को। तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिडिल अंडमान, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? लोअर अंडमान, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तो निकोबार में आते हैं, तो कार निकोबार है 5वें नंबर पे। निकोबार में अगर देखें तो पहला आएगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कितना डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है या सेपरेट करता है? तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, देखिए तो ये जो है ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका रैंकिंग भी याद कर लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए रूटलैंड द्वीप है, नारकोंडन द्वीप भी है और बोमपोका द्वीप भी है। अमीनी द्वीप जो है, अमीन द्वीप समूह, ये नहीं है। ठीक है, तो ये द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये जो द्वीप है अमीनी द्वीप या अमीन द्वीप इसको बोलते हैं, ये अमीन द्वीपी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का हिस्सा है, मतलब लक्षद्वीप पे है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन द्वीप बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बैरन ज्वालामुखी द्वीप ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये द्वीप समूह 3 किलोमीटर की एरिया में पूरा फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, मतलब किसके, किस, जो श्री हरिकोटा द्वीप है किसके निकट स्थित है? तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है सॉलसेट। सालसेट जो द्वीप है ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक है,
निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, भारतीय द्वीप तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप दक्षिण में श्रेणी में आता है, तो अगर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ये पूछ लेता है, ठीक है। जो मिनिकॉय द्वीप समूह है ये सुदूर दक्षिण में आता है। अन्य तथ्य भी देख लेते हैं द्वीप समूह से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बेअंत तयोधर है, पिरम है, द्वारका है और दीव है, ये कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डीप पे जाकर के पूछा है। अगर आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज में आए हैं, अगर याद हो पाए तो याद कर लीजिएगा कि बेअंत तयोधर जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, पिरम कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है, द्वारका कठियावाड़ तट पे है और जो दीव है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो कौन सा गुजरात का बंदरगाह नहीं है, तो जो जामनगर है ये गुजरात का क्या नहीं है, ये शहर है गुजरात का, ठीक है, ये बंदरगाह नहीं है। ये पुराना क्वेश्चन है, इतना भी पुराना नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 5वां, ये प्रमुख घाटियां और जल प्रपात पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लेक्स पढ़ेंगे हम लोग, वाटरफॉल पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगी। आज बस इतना ही, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैप में देख करके याद करेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।